नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के तीसरे और आखिरी चरण के वोटिंग होने वाला है। इस वक्त एचसीएन न्यूज की टीम जम्मू में मौजूद है और हमारे साथ चर्चित चेहरा गुलाम अली खटाना साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं। सर, लगातार आप कैंपेन किए, 3 चरणों में जम्मू कश्मीर विधानसभा हुआ, अभी भी लगातार डोर टू डोर जनता से मिल रहे हैं, जनता का मन और मिजाज टटोल रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है फील्ड पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में जी। जो अमन और खुशहाली आई है, देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। कश्मीर में लोग प्यार करते हैं, नौजवान बच्चे प्यार करते हैं। स्टार्टअप स्टैंड अप हो, आज नौजवान बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, खेल कूद के लिए जाते हैं, किसान खेत में जाता है, जिसका एक दुकान था वो 2 बना रहा है, जिसका कोई होटल था वो दूसरा बनाने की कोशिश कर रहा है। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जगह समझती है और कश्मीर एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ तक वोटों की वो है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। हमारे कैंडिडेट भी उतरे हैं इलेक्शन में, और जब हम डेवलपमेंट करते हैं हम पॉलिटिकल नर्सरिंग नहीं करते, लेकिन हमें ये पूरा भरोसा है कि लोगों को वज़ीर आज़म साहब की जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं वो पसंद आए हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स हूँ, उन्होंने बेवाएँ हूँ, किसान हूँ, मजदूर हो, अनएम्प्लॉयड हूँ, टूरिस्ट हो, एनी सेक्शन, एनी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर चीज़ को, एनवायरनमेंट हो, इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब चीज़ जो है उनको टच करा है। और सबसे बड़ी बात है आयुष कार्ड जो हम मज़दूर से उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला तक देते हैं, उसकी बहुत सराहना है। और हमें जम्मू कश्मीर के लोग मौका देंगे सेवा करने का। आप एक तरफ कह रहे हैं सर कि अमन और शांति है, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला हो गए, राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि जब से धारा 370 यहाँ निरस्त किया गया है उसके बाद से आतंकवाद बढ़ा है और टारगेट किलिंग यहाँ पर तेज हुआ है, युवाओं को रोजगार नहीं है, बाहरी लोगों का यहाँ पर जगह दिया गया है, जो हमारे राज्य के युवा हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। नहीं, राहुल गांधी जी बेतुकी बात करते हैं। वो कहते हैं हम स्टेट देने वाले हैं, तो लोगों ने तो उन्होंने 3 बार इलेक्शन लड़ा है, वो 3 डिजिट टच नहीं कर पाए। कैसे झूठ बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। एक सीरियस पार्टी है, एक अपोजिशन की पार्टी समझते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बाद में सदाकत होनी चाहिए। लोगों ने जब उनको मैंडेट ही नहीं दिया, और आने वाले अभी 50 साल देने वाला नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। अब लोग उनके बहकावे में आना नहीं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडेंशियल नहीं है। अच्छा, तीसरे चरण में सर बीजेपी को जनता क्यों चुनेगी, क्या कारण है इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए यहाँ 200, 200, 400 आदमी, गरीब लोगों की, गांव के लोगों की लाइन लगाते थे। आज होम मिनिस्टर साहब का जो साइंटिफिक तरीका है मिलिटेंसी को कर्ब करने का, इकोसिस्टम को ख़त्म करा है, जो उसकी बैकग्राउंड थी, जो उसका स्लीपर सिस्टम था, उसको ख़त्म करा है। आज बड़ा मैकेनिज्म से आम आदमी को रूल ऑफ लॉ है, आम आदमी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। आम कश्मीरी को, आम डोगरा को, आम गुजर को, आम पहाड़ी को, दलित को। आज नरेंद्र मोदी जी ने इनको, कांग्रेस को 70 साल ओबीसी कश्मीर में, जम्मू में दिखा नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया, उनको स्वर्ण जाति के गरीब लोग नहीं दिखे। 10% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। गुजर को भारतीय जनता पार्टी देती है, पहाड़ी को भारतीय जनता पार्टी देती है, रिफ्यूजी को 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी देती है, पंडित को भारतीय जनता पार्टी देती है, कश्मीर के मुसलमान को अगर मतलब हम बराबर के नज़र से उन्होंने खाई डाली थी। खाई क्यों डालते हैं लीडर? कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में खाई क्यों डाली थी? उन्होंने सब रीजन में खाई डाली थी। क्यों डाली थी? कि हम ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से हम कंट्रोल करें चीज़ों को, और सोशल ग्रुप्स, जो समाजी तंजीमें हों, जो प्रेशर ग्रुप्स हों, उनको ख़त्म करके, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका
वो प्रॉपर उसका कंट्रोल नहीं कर सकती, उसकी अपनी एक हदूद होती है। कश्मीर रीजन की अपनी बातें करती हैं, जम्मू वाला अपना करेगा। नेशनल पार्टी का अपनी एक हद है, वो छोटे इश्यूज नहीं उठा सकती है। तो इसलिए कांग्रेस ने यहाँ लोगों को लड़वाया, लोगों का विश्वास घात करा। भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करती, वो जम्मू और कश्मीर को, एर्शवाइल के इलाकों को एक नज़र से देखती है। किसी को हम अपीज़ नहीं करते और ना किसी को टीज करते हैं। अच्छा, 8 अक्टूबर को कौन जीत रहा है? जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है? हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की अवाम भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो आप पहला 2 काम क्या करेंगे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए? देखिए, पहला 2 काम जो हमारा प्रायोरिटी है, एक तो उनको बिजली फ्री देना है और कोशिश करेंगे कि जो रोज़गार है और अमन और लोगों के लिए, लोगों को बंधुआ मजदूर से निकाल के रोज़गार देने वाला बनाना है। वो रोज़ ऐसे उनको पढ़ाई उनके करिकुलम में लाना है ताकि वो नौकरी देने वाला बने। वो जम्मू कश्मीर की तरक्की का, देश की तरक्की का और दुनिया में भारत को देश के वज़ीर आज़म ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाया है। और जम्मू कश्मीर के अवाम को ये उत्साह है, उनको ये चाहत है कि हम भी उसमें भागीदारी करें और जम्मू कश्मीर के अवाम इलेक्शन के बाद बीजेपी को यहाँ सपोर्ट करके दिल्ली को और पूरी दुनिया में एक हम तीसरे नंबर की बड़ी मईशत और इकोनॉमी बने। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच से बोल रहे हैं कि मोदी को हटाए बिना मरेंगे नहीं। कल उनका तबीयत खराब हो गया था मंच पर, उसके बाद बोल रहे हैं कि मोदी को हटाए बिना नहीं मरने वाले हैं। कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए कहना पड़ता है ना, उनको भी तो अपनी दुकान जिंदा रखनी है ना। अब क्या करें इसके बिना, और मन से और भड़ास क्या करेंगे? अब कोई उसमें वजन बनता है क्या? मेरे से क्या जवाब चाहेंगे? सरकार बनती है तो पीओके जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो जाएगा। पीओ जी के पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस हैं, हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं। हम तो पाकिस्तान भी बेवकूफ़ी कर रहा है, हम तो उसको भी बेल आउट करवाते हैं। हम बड़ा दिल वाला है भारत जो है वो। आज तो रशिया और यूक्रेन भी चाह रहे हैं कि भारत की मददस्ता हो। हम अमन, पूरे विश्व गुरु में हम नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हम पीस का पैगाम, अमन का पैगाम, डाइवर्सिटी का पैगाम, इकट्ठे कैसे रहना है सब मजहबों को, मतलब ये हमसे ज़्यादा किसको तजर्बा है? अच्छा, 90 सीटों में से बीजेपी कितनी सीट ला रही है सर? देखिए, हम सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं हाँ, प्रचंड बहुमत से। क्यों नहीं बनाएंगे? लोग हमें मौका देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद खटाना साहब। ये थे हमारे साथ गुलाम अली खटाना, राज्यसभा सांसद, जो कि इनका कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और यहाँ से विपक्षियों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और विपक्ष लगातार जुमलेबाजी कर रही है, ऐसा कहना है गुलाम अली खटाना साहब का। जम्मू से नीतीश पाठक, SCN न्यूज़।